आज हम ये देखेंगे 5G नेटवर्क सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट आईसीज हैं और नेटवर्क की प्रॉब्लम किन आईसी की वजह से आ सकती है, सभी आईसी को समझेंगे। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा SDR, ये जो SDR है 868 है, आप देख सकते हैं 868 जो SDR है इसका रिक्वायरमेंट हमने आपको पढ़ा रखा है पहले से। हम ये देखेंगे इसमें कि कितनी आईसी इसमें जो है यूजफुल है नेटवर्क सेक्शन में। तो यहाँ पे हमें दिख रही है 1 2 3 और एक यहाँ पे 4 आईसी, ठीक, इसके बारे में यहाँ पे लोगों ने कुछ बताया नहीं। ये चारों सेम आईसी होती है जो कि QLN आईसी है, क्वालकॉम लो नॉइस एम्प्लीफिकेशन, और यहाँ पे QDM आईसी दिख रही है जो कि DRX आईसी है, 2G 3G 4G के लिए DRX आईसी है, ठीक है, DRX आईसी है 2G 3G 4G के लिए है, मतलब कि रिसीवर 5G की रिसीवर ये नहीं है, ठीक है ना, 4G 2G 3G 4G तक की है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिख रहा है QM, ये जो आईसी दिख रही है ये हमें QM का जो आईसी दिख रहा है ये हमारा RF है जो कि 2G 3G 4G के लोअर बैंड के ऊपर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे छोटी सी आईसी यहाँ पे दिख रही है, ये हमारा ट्यूनर आईसी है जो कि ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा, और एक छोटा सा ट्यूनर यहाँ पे सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक है। तो ट्यूनर के अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट चेक करने ये भी आप लोगों को बताया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें हमारे सभी आईसी हो गए लगभग। यहाँ पे हमारे SP40 3P3T स्विच लगा हुआ है, ये 3P3T स्विच भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से भी हमारा सेट नो सर्विस में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आईसी हो गए, 3P3T स्विच हो गई, QLN आईसी हो गई 1 2 3 4 और एक हमारा रिसीवर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे हमारा यहाँ पे एक और 3P3T स्विच दी हुई है, और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक ट्यूनर दिया हुआ है और यहाँ पे एक ट्यूनर दिया हुआ है, एक QM दिखा, फिर एक और 3P3T स्विच यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे इधर जो हमारा वाईफाई का सेक्शन है, तो ये जो दिख रहा है ये वाईफाई की रिसीवर है और ये वाईफाई आईसी है। इधर हमारा पावर सेक्शन में कुछ नहीं देखना है क्योंकि हम नेटवर्क सेक्शन में केवल बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा QPM जो दिख रहा है 5G का हायर बैंड का RF है, और ये QPM हमारा 5G का लोअर बैंड का RF है। यहाँ पे एक आईसी दिख रही है और एक आईसी यहाँ पे दिख रही है, ये दोनों आईसी सेम है, एक दूसरे से रिप्लेसेबल है, इसको इधर और इसको इधर लगा सकते हो। ये दोनों 5G के रिसीवर है, 5G के क्या है रिसीवर है, ये दोनों रिसीवर है, ठीक है। इनके बारे में भी हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें दो APT आईसी दिख रही है, एक 4G के लिए यूज होता है और एक किसके लिए यूज होता है 5G के लिए। जो 5100 दिख रहा है ये हमारा 4G के लिए यूज होता है, और जो हमारा यहाँ पे एक और दिख रहा है ये हमारा 5G के लिए यूज है। दोनों का नंबर इसमें फिलहाल के लिए सेम दिया हुआ है। दो APT दिख रहा है, APT हमारे 5G और 4G की VCC पावर होती है। तो यहाँ पे उसके बाद हमारा ये RF दिख रहा है जो कि ये पावर एम्पलीफायर बता रहा है SKY का है, जो कि हमारा 2G 3G 4G के मिडिल और हायर बैंड के ऊपर वर्क कर रहा है। 2G 3G 4G की आईसी ये भी है, एम्पलीफायर है, और बैक साइड में जो लगी ये भी 2G 3G 4G के लिए ही काम कर रहा है जो QM है, ठीक है। तो इन सभी आईसी को हम डीप में समझेंगे, और साथ ही साथ हमें SDR के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 865 का हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, 868 को भी हमने देखना है क्या चेंज है, और इसका डीप में पूरा डिस्कशन समझेंगे। पहले ये समझेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है।